चलिए देखिए, पाउडर मेथड इतना ही है सर। हम निशान लगा देंगे कि लैंग्वेज में सरल दे देंगे। देखिए बच्चों, डेंसिटी मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, क्वांटम अप्रोच है इसमें। तो जो बच्चे नहीं आए थे वो शुरुआत से ही हम पढ़ा देंगे। वो जो कल लास्ट टाइम नहीं आए थे वो बच्चे नोट कर लेंगे, वो जो टॉपिक छूट गया उनका, इम्पोर्टेंट था। देखिए ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, डेंसिटी मैट्रिक्स। डेंसिटी मैट्रिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट में ऐसे आ जाता है कि डिस्क्राइब 4 के आपको 4 बताने हैं सिर्फ। तो इन मतलब 4 दे दिए गए और लॉन्ग में उनमें से राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 या एनी 3। तो 2 पे दे दिया गया लॉन्ग में, तो 6 नंबर का है। तो मतलब 6 मार्क्स का ये डेंसिटी मैट्रिक्स है। तो उस आधार पे बहुत छोटा लिखवा देंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जिस आधार पे उसी पे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, 12 नंबर का नहीं है, 6 मार्क्स का। देखिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए शुरुआत से बता रहे हैं, जरा से बीच में अधूरे में मजा नहीं आएगा। ए प्योर क्वांटम स्टेट, a pure quantum state of a system a pure quantum state of a system is represented by a single eigenvector psi alpha, eigenvector और आइगन फंक्शन साई अल्फा। जो प्योर क्वांटम स्टेट है, जैसे आप क्वांटम अप्रोच पे आप गए तो उस पार्टिकल के लिए आप वेव फंक्शन लीजिए, ठीक है। तो ये प्योर क्वांटम स्टेट ऑफ ए सिस्टम, जो प्योर क्वांटम स्टेट है सिस्टम की, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल आइगन वेक्टर और सिंगल आइगन फंक्शन। अब देखिए, when system is described सिस्टम जो है डिस्क्राइब हो रहा है बाय नॉन नेगेटिव probabilities when system is described by non-negative probabilities p alpha, p beta, ठीक है, p gamma and so on for the wave function psi alpha, psi beta, psi gamma, ठीक है, and that dash and their
statistical and their statistical approach is necessary। और यहाँ पर स्टैटिस्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी हो जाती है, एंड देयर स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज नेसेसरी, और यहाँ पर स्टैटिस्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उससे तो एक ही पार्टिकल एनालाइज होता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स is taken only for a single particle, single particle, obey the Newton's law, single particle obey the Newton's लॉ, जो ओबे कर रही है न्यूटन्स लॉ को, ओबे द न्यूटन्स लॉ, वो क्लासिकल मैकेनिक्स वही है, इसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है। ये आपका दूसरा पार्ट है, स्टैटिस्टिकल के अलावा दूसरा पार्ट आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो व्हेन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाई नॉन नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज पी अल्फा, पी बीटा, पी गामा फॉर द वेव फंक्शन साई अल्फा, साई बीटा, साई गामा, एंड देयर स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज नेसेसरी, और इसकी स्टैटिस्टिकल अप्रोच नेसेसरी है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज टेकन ओनली फॉर ए सिंगल पार्टिकल, ओबे द न्यूटन्स लॉ या न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए इस स्थिति में आपने फॉर सच सिस्टम of particles, of such system of particles, ऐसे पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए, फॉर सच सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर Q1, Q2, Q3, Z QF, P1, P2, P3, Z PF। उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट Q1, Q2, Q3, Q4, QF एंड मोमेंटम coordinates are P1, P2, P3, PF, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं P1, P2, P3, PF। तो ये इन्होंने नॉन नेगेटिव डेंसिटी फंक्शन लिया है, नॉन नेगेटिव डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, नॉन नेगेटिव डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो रो है उसको फंक्शन माना Q1, Q2, Q3 एंड QF, P1, P2, PF, T, ये ऐसे मान लिया, इक्वेशन डालिए फर्स्ट। डेंसिटी रो जो है वो फंक्शन है, डेंसिटी रो जो है वो फंक्शन है Q1 का, Q2 का, Q3 का एंड QF, P1, P2, P3, P4, PF का। ठीक है, PF, T, वो तुम जब जाना ना
तो हम तुमको वो बता देंगे जो तुम्हारा छूट गया ना वो थ्योरम। ठीक है, अभी बता देंगे तब जाना, जरा सा हिंट कर देंगे, तुम नोट कर लेना फिर। अब यहाँ पर अगर हम इंटरवल लेते हैं तो इंटरवल का भी फंक्शन बनता है। फॉर इंटरवल dq1 dq2 dqf dp1 dp2 एंड सो ऑन dpf। इंटरवल हम लेते हैं तो ये बनता है dq1 dq2 dq3 एंड सो ऑन dqf dp1 dp2 एंड सो ऑन dpf। तो जो डेंसिटी है रो वो किसका फंक्शन है? उसके इंटरवल का भी। dq dp1 और dpf, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक है, तो डेंसिटी उनके इंटरवल का भी फंक्शन। This density फंक्शन, ये जो डेंसिटी फंक्शन है, फंक्शन ओबे द क्लासिकल मैकेनिक्स। डेंसिटी पर्टिकुलरली क्लासिकल मैकेनिक्स ओबे करती है। दिस डेंसिटी फंक्शन ओबे द क्लासिकल मैकेनिक्स इज नोन एज डेंसिटी ऑपरेटर, is known as density operator। हाँ, जाओ बिना जरा चाय ले आओ। डेंसिटी ऑपरेटर, आराम से बिना तेजी में गिरा जाए। ये ऑपरेटर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैट्रिसेस में। ठीक है, दी डेंसिटी ऑपरेटर मस्ट बी एग्जिस्ट, मे बी एग्जिस्ट करें, मे बी रिप्रेजेंटेड। प्रदीप सर को भी दे दिया। मे बी रिप्रेजेंटेड in the form of density, in the form of matrices, मैट्रिक्स। उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके फॉर्म में? मैट्रिसेस के फॉर्म में। डेंसिटी ऑपरेटर मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस नोन एज, कॉमा कर दीजिए, नोन एज डेंसिटी मैट्रिक्स। अब टाइम कम है और 3 मार्क्स में शॉर्ट में आ गया तो आप इतने पर भी छोड़ सकते हैं। शॉर्ट में तब यहां तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का देखिए।
अब देखिए, कंसीडर एन एनसेम्बल कंसीडर एन एनसेम्बल, एक एनसेम्बल लिया है, सेम्बल consisting of n systems, consider an ensemble consisting of n system in the normalized states psi I का मान 1 2 3 4 एंड सो ऑन n, I का मान 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। Let omega I is the probability that an ensemble omega I is the probability that an ensemble whose वेव फंक्शन psi i, जिसका वेव फंक्शन क्या है psi i, उसके लिए ओमेगा आई प्रोबेबिलिटी है। तो डेंसिटी मैट्रिक्स जो है उस तरह दिखाई जाती है। डेंसिटी मैट्रिक्स may be expressed as density matrix may be expressed as रो आई जे से दिखा दे रहे हैं। डेंसिटी मैट्रिक्स को रो आई जे से दिखा रहे हैं। ओमेगा आई क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे, ओमेगा आई क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे, ओमेगा आई क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे। उससे हम ऐसे दिखाते हैं, ओमेगा आई क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे। ये देखिए, वेयर डेल्टा आई जे इज द क्रोनिकल डेल्टा है, डेल्टा इट्स वैल्यू विल बी 0 और 1। तो क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे की वैल्यू 0 होगी अगर आई जे के बराबर नहीं होगा, 1 होगी इफ आई इज इक्वल टू जे। ये होता है।
यह क्रोनिकल डेल्टा टेंसर का एक टर्म है। इसकी वैल्यू 0 होती है अगर आई जे के बराबर नहीं है, और 1 होती है अगर आई जे के बराबर है। 1 इफ आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे है तो 1 होती है। अब देखिए यहां पर एक हमने वेव फंक्शन की वैल्यू भी ले लिया, ठीक है। वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन साई आई बराबर सिग्मा जे सी आई जे फाई जे। तो यहां पर साई जे साई आई इज द लीनियर combination of psi I is the linear combination of phi I and phi j। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है फाई आई का और फाई जे का। आप फाई आई भी ले सकते हो, फाई जे भी ले सकते हो, फाई आई एंड फाई जे। और ये जो सी आई जे है वो उसके करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है। सी आई जे वेयर सी आई जे इज ए कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट? इसे आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। इसको आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हो। जैसे साई आई बराबर आपने ये लिया है, तो साई आई बराबर सिग्मा आई सी आई जे फाई आई, ऐसे भी ले सकते हैं। ये आपका ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं। इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। चाहे फाई आई ले लो और चाहे फाई जे ले लो। अब जरा देखिए, कोई एक ऑपरेटर ले लिया, तो देखिए
जैसे प्रोबेबिलिटी दैट मेजरमेंट probability of the measurement आप ऐसे लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर को ले रहे हैं तो आप ऐसे करोगे सिग्मा ओमेगा आई सी आई, ठीक है, सी आई एन मान लो ले लिया, सी आई एन स्टार, एक लिया सी आई एन, एन का मतलब जा रहा है, और सी आई एन स्टार, सी आई एन स्टार। अब क्रोनिकल डेल्टा तो 1 या वो होता है, तो इसे 1 आप कहीं भी लगा लो, इसे ऐसे कर लो, कोई भी ले सकते हैं, सी आई एन और सी आई एन स्टार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो आपका ये कांस्टेंट नहीं चल रहा था सी आई जे, ठीक है, वही हमने एक कांस्टेंट ले लिया। अब हमने ओमेगा आई है, ओमेगा आई में क्रोनिकल डेल्टा आई जे अपनी तरफ से ले लिया, क्योंकि वैल्यू तो 1 ही है, 1 ही लेनी पड़ेगी, 0 तो लेंगे नहीं। सी आई एन और सी आई एन स्टार, सी आई एन स्टार। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, रो ओमेगा आई क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई जे की वैल्यू क्या है, रो आई जे, ले लिया इसकी जगह, इसकी जगह ले लिया रो आई जे, सी आई एन स्टार, सी आई एन स्टार। अब रो आई जे था, ठीक है, ये इसको इक्वेशन डालिए 6, ये देखिए हमने उधर लिखा है इक्वेशन 3 से, यहाँ पर ओमेगा आई है, ओमेगा आई के साथ 1 का प्रोडक्ट तो कभी भी मान सकते हो, ठीक है, और 1 की वैल्यू लिख दिया क्रोनिकल डेल्टा आई जे, क्रोनिकल डेल्टा आई जे की वैल्यू आप 1 लेके चलोगे, कहीं भी आई 1 के बराबर, 0 तो आप लेके चलोगे नहीं, तो 2 वैल्यू होती हैं, जब आई डज नॉट इक्वल टू 0 तो 0 हो जाता है, तो वो कंडीशन ऑर्थोगोनलिटी की बन जाती है, और आई अगर 1 के बराबर हो गया, आई एन के बराबर हो गया, तो वो नॉर्मलाइजेशन की, तो हम हमेशा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेके चलते हैं, नॉर्मलाइज की, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन नहीं। बीएससी पार्ट 2 में थोड़ा सा पढ़ा था आपने, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जिसमें साई आई लिया, साई जे लिया, आई जे के बराबर है, तो वो होता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन ले रहे हो वो नॉर्मलाइज बोले भी हो, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, साई आई साई जे स्टार डी टाउ बराबर 1, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, इसमें आई जे के बराबर है, और जब आप साई आई साई जे स्टार डी टाउ बराबर 0, आई डज नॉट इक्वल टू जे,
तो ये दो कंडीशन हैं, एक आई जे के बराबर नहीं है, ठीक है, तो वो वैल्यू आती है 0, और एक आई जे के बराबर है तो वैल्यू आती है 1। तो साई आई साई जे स्टार डी टाउ बराबर 1, आई इज इक्वल टू जे, साई आई साई जे स्टार डी टाउ बराबर 0, आई इज। तो ये कहलाती है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ये कहलाती है नॉर्मलाइजेशन। ऊपर अलग से लिख लो। और ओमेगा आई था तो आप उसके साथ 1 का प्रोडक्ट मान सकते हो, 0 तो नहीं मान सकते, तो आपने अपनी तरफ से 1 ले लिया। अब देखिए सिग्मा सी इन स्टार, सी इन स्टार रो आई जे का मान लिखना चाहते हैं। इक्वेशन नंबर 7, रो आई जे की वैल्यू लिखना चाहते हैं। वेयर रो आई जे, डेंसिटी ऑपरेटर रो आई जे की वैल्यू है, क्या है, कोई भी ले लें, साई आई स्टार साई आई स्टार रो साई जे डी टाउ। अब यहाँ डी टाउ नहीं है क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट हमने Q1 Q2 Q3 लेके चल रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, डी क्यू लेंगे, इसे हम डी क्यू लेंगे ये। तो साई आई जे को हम ऐसे लिखेंगे, साई आई स्टार रो साई जे डी क्यू, साई आई स्टार रो साई जे डी क्यू, ये हमारा रो आई जे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह। ये हमने ऐसे ले लिए हैं। तो सिग्मा ओमेगा आई सी इन स्टार क्या रख दिया, सिग्मा सी इन स्टार। अब तुम कहोगे सी इन स्टार जैसे कोई भी टर्म है, phi1 phi2 phi3, आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो तो नहीं क्या करते हो, A1 A2 A3 कोई भी ले लेते हो। वैसे C1 मतलब ये जैसे फाई लिख रहे हैं साई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साई आई तो है ही। अब आपने क्या किया, आई फिक्स है तो आपने क्या किया, CI1 phi1 CI2 phi2 CI3 phi3, ऐसे चल रहा है ये कहने का, ठीक है। एक हमने ये कॉम्बिनेशन लिखा है साई आई, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साई आई बराबर ये भी लिख सकते हैं कि ये आई वाला चल रहा है तो हमने क्या किया, साई आई, तो ये इसमें आई के अकॉर्डिंग चलेगा, CJ1 phi1 CJ2 phi2 CJ3 phi3, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख रखा है, ठीक है। तो ये ऊपर लिख लो, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, तो क्वांटम का थोड़ा सा पार्ट हो गया ना इसमें। अब ये हमने यहाँ पे रख दे रहे हैं इसमें, इसकी जगह तो हमने रख दिया साई आई स्टार रो साई जे डी क्यू, साई आई स्टार रो साई जे डी क्यू।
और इसको कंबाइन कर दिया जाए तो ऐसे सिग्मा CIN स्टार वाले को फाई आई स्टार के साथ लगा दो, रो ऐसे ही रखो, CIN वाले को साई जे के साथ लगा दो, DQ, और इनको nth टर्म्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन करोगे, इसे भी n के अकॉर्डिंग, तो हमने ऐसे कर दिया साई एन स्टार रो साई एन DQ, साई एन स्टार रो साई एन DQ। ठीक है, ठीक है। These are the required relations for density matrices with eigen functions, ये रिक्वायर्ड रिलेशंस हैं डेंसिटी मैट्रिसेस के साथ आइगन फंक्शंस की। अब हमने ये मान लिया, जैसे लेट एक थोड़ा सा और बता दें कि जैसे हमने कहा कि एक फाई एन स्टार हमने उनके वेव फंक्शन क्या कंपोनेंट है फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। फाई एन स्टार लिया, रो फाई एन लिया, एलिमेंट DQ, वॉल्यूम एलिमेंट की जगह DQ, तो हमने कहा रो एक n ले रहे हैं, और तो ये दो फंक्शन है ना NN, तो हमने रो NN ले लिया, रो NN डैश। भाई दोनों में अब सेम है ना, तो ये रो NN, रो NN डैश, इसमें ये भी n है और ये भी n है, तो रो NN डैश। या ऐसे ले लेते फाई एन स्टार रो फाई m DQ, तो हम ले लेते रो MN डैश, ऐसे लेते कुछ अलग, मतलब क्योंकि हम वेव फंक्शन के साथ नहीं फाई के साथ ऑपरेट कराए, तो ऐसे भी हम दे सकते हैं। अब कोई ऑपरेटर है जिसका एवरेज निकालना चाहते हैं, कोई ऑपरेटर है ए, उसको हम डेंसिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वेरिएट कराना चाहते हैं। एनी ऑपरेटर ए with density matrix रो किसके साथ? डेंसिटी मैट्रिक्स रो के साथ, और इसका एवरेज हम ऐसे लेंगे, we taken
एवरेज ऑफ ए may be expressed as, हम लेते हैं एवरेज इसका, may be expressed as, तो हमने जैसे ए लिया कोई भी कांस्टेंट, तो हमने क्या किया उसके अकॉर्डिंग ए एन ले लिया, रो एन एन डैश ले लिया, ए एन ले लिया, रो एन एन डैश ले लिया। रो एन एन डैश की वैल्यू क्या है, सामने है, ठीक है। तो जब भी हमें करना हो तो ए एन एन ले लिया, रो एन एन डैश, ये आपका ए एज इट इज सिग्मा ए एन, और ये वैल्यू लिख दीजिए फाई एन स्टार रो फाई एन डी क्यू, रो फाई एन डी क्यू। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये रो का एक्सपेक्टेशन है विथ ए, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा ए फाई एन स्टार, क्योंकि ए एन का स्टार तो है नहीं, तो रो ए एन फाई एन देखिए हो जाएगा। अब देखिए वेयर ए एन फाई एन बराबर, ठीक है, सिग्मा बाहर लगाए रखें, सिग्मा ए एन फाई एन बराबर कैपिटल ए फाई एन, कैपिटल ए फाई एन मतलब जो ए एन है एक, तो वो किसके साथ, इसके साथ, ए एन जो है इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, ये हमने रख दिया। सिग्मा तो भाई रहेगा ही रहेगा, फाई एन स्टार रो कैपिटल ए फाई एन डी, तो ये आपका कैपिटल ए आना जरूरी था ना, जिसका एवरेज ले रहे वो आ ही नहीं रहा, ठीक है। ये आपका, ये क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अभी एक मिनट समझाते हैं, इक्वेशन नहीं डाला, ये इक्वेशन 6 7, ये कर लो 8, ये कर लो 9, ये 10, ये आपका 11, ये एक्सपेक्टेशन, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ये। अब जरा समझाते हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। देखिएगा जरा, साई आई, देखो इधर साई आई सिग्मा सी आई जे फाई जे,
हमने ये माना कि जैसे कोई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन, तो वो उसके ऑपरेटर के मतलब कोई हमने लीनियर कॉम्बिनेशन मान के चले। तो कई कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर एनसेम्बल है और एनसेम्बल में भी छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, तो एक सिस्टम के लिए CJ151 ले लिया, एक सिस्टम के लिए CJ252 ले लिया, एक सिस्टम के लिए CJ353 ले लिया, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे कई हमने कॉम्बिनेशन ले लिए कंपोनेंट वेव फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट ऑफ एनी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर है उसका प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट करना है, तो हमने क्या किया, ओमेगा आई, उनके दो कांस्टेंट्स आते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन के, CIN और CIN स्टार मान लिया, CIN स्टार, कुछ और भी ले सकते थे, मतलब n लिया, n की जगह आप m ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो इंटीजर हैं n और m, n की वैल्यू भी 1 से n तक जाती है, ठीक है, m की वैल्यू भी 1 से n तक, मतलब वो रहेंगे सेम ही, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन के अलावा, पर वो डिफरेंट दिखाने के लिए हम ले लेते हैं। तो CIN स्टार, अब CIN स्टार, अब हमने क्या किया, ओमेगा आई, और यहाँ पे अपनी तरफ से क्रोनिकल डेल्टा आई जे ले लिया। वो तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 है, वही एग्जिस्ट करती है, और क्रोनिकल डेल्टा आई जे की वैल्यू 0 आपकी एग्जिस्ट करती नहीं है। तो आपने क्या किया, क्रोनिकल डेल्टा ले लिया अपनी तरफ से, इसकी वैल्यू होती है रो आई जे, जिसे हम डेंसिटी मैट्रिक्स कह रहे थे। डेंसिटी मैट्रिक्स इन द सेंस ये है कि रो इस टाइप से, अब वो पूरा प्रॉपर यहाँ है नहीं, रो आई ऐसे, रो 11, रो 12, रो 13, रो 21, रो 22, रो 23, ऐसे चल रहा है, वो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने ऐसे किया, CIN स्टार रो आई जे, ठीक है, और ये रो आई जे जब भी कोई जैसे दो ऑपरेटर के बीच में लिया, तो वो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज, तो हमेशा एवरेज होता है, तो ये हमेशा एवरेज होता है। तो आपने क्या किया, दो वेव फंक्शन ले लिए, साई आई, क्योंकि जे भी लगा है, साई जे स्टार, साई जे, तो इसका स्टार ले लो चाहे इसका स्टार ले लो, यहाँ पे लेना तो हमको डी क्यू था, ठीक है, वॉल्यूम डी टाउ हम ले रहे थे, डी टाउ, और डी टाउ की वैल्यू होती थी dx dy dz, अब यहाँ dx dy dz की जगह डी क्यू है, एक्स वाई जेड की जगह, तो डी टाउ की वैल्यू वॉल्यूम एलिमेंट की जगह आपने डी क्यू ले लिया, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट की जगह आपने डी क्यू ले लिया। अब ओमेगा आई CIN स्टार यहाँ रख दिया, रो आई एज वेव फंक्शन साई आई, रो साई जे डी क्यू, इसके साथ ये आपने लीनियर कॉम्बिनेशन वाला ले लिया, ठीक है। तो बस अब क्या है कि आप ले रहे थे आई तक जा रहा था, ठीक है, ये जे तक जा रहा था, तो इसकी जगह आपको n के अकॉर्डिंग अब चलेगा भाई, आपका ये वैल्यू क्या हो गई, CI1 फाई आई, क्योंकि फिर CI2 फाई आई, CI3 फाई आई, वो तो भाई अगर ये भी रखोगे 1 1 तो वो भी चलता जाए, तो अगर आप ऐसे करोगे 1 1 साई 1 1 2, अब ये 1 2 रखा है तो साई 1 ही रहेगा, मतलब वो आई और जे के अकॉर्डिंग और एन के अकॉर्डिंग, तो कंपोनेंट तो आपके एन के ही अकॉर्डिंग आएंगे। तो हमने इसको ले लिया साई एन स्टार और इसको ले लिया साई एन। तो ये हुआ किसी भी ऑपरेटर का, जैसे कोई भी जनरल वे में आप किसी को एवरेज लेना है डेंसिटी मैट्रिक्स के साथ, तो रो ऐसे आ गया साई एन स्टार या साई एन स्टार साई एन आ गया। तो यहाँ तक तो हो गया, दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डेंसिटी मैट्रिसेस विथ आइगन फंक्शन, डेंसिटी मैट्रिसेस विथ आइगन। अब इन्होंने कहा जैसे आप ये कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे थे, फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 फाई 5
ऐसे ले रहे हैं नहीं, फाई 1 फाई 2 फाई 3, तो वो लीनियर। अगर वो उसके साथ डेंसिटी का एवरेज लेते हो तो भाई वो उतना, वो तो कुछ तो अलग आएगा ही। तो हमने रो एन एन डैश ला लिए, या मान लीजिए आप एन एम लेते हो तो रो एम एन डैश ले लो। ठीक है, मतलब वो आप वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट कर रहे हो या उसके कंपोनेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हो, जो डेंसिटी मैट्रिक्स है उनमें कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही। तो वो रो एन डैश ले लेते वैल्यूज के वेरिएशन, या रो एन एन डैश। अगर दोनों सेम है तो रो एन एन ले लिया, और डिफरेंट है तो रो एम एन ले लिया। लेना आपको एम एन सेम ही है, क्योंकि वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब नॉर्मलाइजेशन की, पर वो जनरलाइज वे में हम ऐसे करते हैं। अब कोई ऑपरेटर है ए, जनरलाइज्ड ले लिया, और उसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। कोई ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन लेना है, तो हमने इसका एक्सपेक्टेशन ऐसे लिया। ठीक है, जैसे यहाँ नहीं लिया था सिग्मा सी आई जे, ये वाला ओमेगा आई और ये करके किया था, वैसे ही हमने क्या किया कि यहाँ पर सीधा सीधा इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट ले लिया ए एन, और रो एन एन डैश ले लिया, या रो एम एन डैश ले सकते थे। ठीक है, अब आपने ए साई एन एन की वैल्यू लिख दिया, साई एन एन की, एन साई इसकी वैल्यू ये वाली लिख दिया, फाई एन स्टार रो फाई एन डी क्यू लिख दिया। ए एन को उसके साथ ले गए, ए एन की वैल्यू जैसे सिग्मा ए एन फाई एन है, तो वो जो ऑपरेटर है उसके साथ भी तो आएगा, तो वो कैपिटल ए फाई एन। ठीक है, ये रख दिया, ये आपका हो गया एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन जैसे ए का लिया तो ए बीच में आता है ना, जैसे आपने किसी भी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन लिया तो हमेशा बीच में आना चाहिए ना, वो हमेशा बीच में आता है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हो तो ए बीच में आना चाहिए, तो वही हम ले आए हैं। इसलिए जैसे आपने पी का एक्सपेक्टेशन लेते हो तो एक्सपेक्टेशन पी का लोगे तो क्या होगा, जैसे साई पी साई स्टार डी टाउ। ठीक है, तो हमेशा वो बीच में आएगा ना, तो वो देखो वो बीच में आ गया ए रो के साथ में, तो वो हमने इस टाइप से, ये हुआ डेंसिटी में, मतलब डेंसिटी मैट्रिसेस के साथ में वेव फंक्शंस भी, आपके जो पार्टिकल के ऑपरेटर्स हैं उनकी भी एवरेज वैल्यू निकलती है। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हुआ। अब जरा बहुत सरल टॉपिक पढ़ लीजिए, नया लेसन है, थोड़ा शुरुआत कर दे रहे हैं। फेज ट्रांजिशन, नया लेसन अब डालेंगे। लिखिए लेसन सेकंड है, ये लिखिए फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेज ट्रांजिशन ही, ये देखिए ये क्वेश्चंस जो लगातार आए हमने बुक में लिख रखे हैं, जो इसमें लेवलिस थ्योरम लगातार आ रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन और इंट्रॉपी के बीच में रिलेशन, ठीक है, बोस-आइंस्टीन वाला प्रूफ है, ठीक है, और ये वाला अभी इसी लेसन में पढ़ाएंगे, बोस-आइंस्टीन और डेरिवेशन फ्रॉम परफेक्ट गैस बिहेवियर एक्सबीट द बोस-आइंस्टीन गैस इन टर्म्स ऑफ बोस-आइंस्टीन गैस डिजेनरेसी। तो ये इसी में आएगा आपका टॉपिक। व्हाट इज द फेज ट्रांजिशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, डिस्कस द आइसिंग मॉडल,
फॉर फेज ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये पूरा यही टॉपिक शुरू किया है, ठीक है। ड्राइव बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, व्हाट इज शॉर्ट नोट ऑन गिब्स पैराडॉक्स, ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हो। डिस्कस ब्रीफ इन पार्टीशियन फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाई एंसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल, ये व्हाट इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। फिर लैंडवी थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ये टॉपिक्स हैं। आप अनसॉल्ड में देखो जरा, सब मिल गया अनसॉल्ड, तो उसमें क्वेश्चंस देख लो एक बार शुरुआत से पेपर वाइज। लाओ जरा अनसॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट गुण। यहाँ से तुम्हारे पास पेपर कौन से सन से शुरू हो रहा है? 2011-10 का है। 10 से आप ऐसे देखो ना, दो 2010 का पेपर है, तो 10 के पेपर में यहाँ शुरू, जैसे ये वाट इज़ द, ये यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ पहला। 2000 ऐसे तुम लोग भी लिख लो। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोसॉन एंड फर्मियोन, व्हाट इज़ द आइसिंग मॉडल, लैंडवी थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन, व्हाट इज़ मीन्ड बाई एंसेम्बल, what do you mean by partition function, express the relation between entropy and discuss fluctuation dissipation theorem, और what do you mean by phase transition। तो आज यही लिखवाने जा रहे हैं फेज ट्रांजिशन, तो ये हमने लगा दिया। फिर लॉन्ग का क्वेश्चन आया 21 नंबर, MB FD BE स्टैटिक्स के बीच में रिलेशन आया है, ठीक है। फिर ये वाले जो क्वेश्चन एक ये देखिए, ये गिब्स पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो स्टैटिस्टिकल के हैं, बाकी क्लासिक। तो ये एक फ़ोटो खींच लेना सभी बच्चे कि ये जैसे हमने निशान लगा दिए स्टैटिस्टिकल के, ये लो पेन, ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल के आए हैं। नहीं तुम कंफ्यूज होगी ना कि स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल का कौन है। देखिए जरा टॉपिक पे आइए, थोड़ा लिखा दे जल्दी से। फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुमको शॉर्ट में 100% है ये क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिस्टिकल में तो आप पढ़ चुके हो काफ़ी, अभी हम क्वेश्चन तुम्हें लिखवा देंगे। तो वो BSc थर्ड ईयर के सब हैं। गिब्स पैराडॉक्स BSc थर्ड ईयर का, पार्टीशन फंक्शन BSc थर्ड ईयर, वो सब लिख डालो यहाँ, ठीक है। अब देखिए फेज ट्रांजिशन, ये देखिए कर्व बनाया, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कर्व बनाया, और ये कर्व ऐसे आता है, इसके अकॉर्डिंग ये है PA, इसके अकॉर्डिंग ये TA। ये है आपका सॉलिड स्टेट, ये है आपका लिक्विड स्टेट, ये वाली है गैस स्टेट। हाँ, ट्रिपल पॉइंट। substance or exist in three types of state,
substance are exist in three types of states. एग्जिस्ट करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सब्सटेंस आर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो प्लॉट किया गया है एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व plotted between pressure and temperature. Pressure and temperature. A characteristic curve plotted between pressure and temperature for three states of substance. For three states of substance. Substance के three states के लिए. For three states of substance. ठीक है, तीनों स्टेट्स के लिए. The lines in phase diagram, the line in a phase diagram separating three phases, ये तीन फेजेस को सेपरेट कर रहा है. सेपरेटिंग थ्री फेजेस आर कॉल्ड फेज इक्विलिब्रियम लाइन. आर कॉल्ड फेज इक्विलिब्रियम लाइन. द लाइन इन फेज डायग्राम separating three phases are called phase equilibrium line. उसे हम क्या कहते हैं? phase equilibrium line. अलगा कितने मिनट की क्लास हो गई? रुको हम देख लें. बोर्ड थोड़ा तिरछा हो गया. चालीस मिनट हो गए. फेज इक्विलिब्रियम लाइन, द लाइन इन फेज डायग्राम सेपरेटिंग द थ्री लाइन्स इज कॉल्ड फेज इक्विलिब्रियम लाइन. ए कॉमन पॉइंट ए where three lines are meet. एक कॉमन पॉइंट ए है जहाँ पर तीनों लाइन मीट करती हैं. थ्री लाइन्स आर मीट, आर कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. आर कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट.
at this point, at this unique temperature and pressure, at this a common point A where three lines are meet are called triple point. ठीक है, at this point a unique temperature and pressure, a unique temperature and pressure must be exist. A unique temperature and pressure must be exist. ठीक है, must be exist. एक यूनिक है, यूनिक टेम्परेचर है आपका TA और यूनिक प्रेशर है PA, मस्ट बी एग्जिस्ट. ठीक है, वेयर all three phases can exist, all three phases can exist ये एग्जिस्ट करेंगे एंड कैन एग्जिस्ट. तीनों फेजेस एग्जिस्ट करते हैं यहां पर. देखिए, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस पूरा है. ये गैस का स्टेट है, ये लिक्विड का है और ये आपका सॉलिड का है. अब देखिए फेज ट्रांजिशन क्या है. फेज ट्रांजिशन वो प्रोसेस है जिससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट वेरिएशन होता है, चेंज होता है. तो लिखिए, फेज ट्रांजिशन इज ए प्रोसेस, ट्रांजिशन is a process by which substance changes from solid to liquid, from solid to liquid or liquid to solid, liquid to solid, और other variations और other phase transitions और अदर फेज ट्रांजिशन में भी हैं. ठीक है, अदर फेज ट्रांजिशन फॉर एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस.
मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टू पैरामैग्नेटिक, फेरो का पैरा में कन्वर्जन। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर, एबव क्यूरी टेम्परेचर पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो देखिए एबव क्यूरी टेम्परेचर ठीक है, वो क्रिटिकल क्यूरी टेम्परेचर या क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर एबव क्यूरी टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस is converted into paramagnetic substance। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होता है, पैरामैग्नेटिक। अब भाई देखिए ये कन्वर्जन जो है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। देयर आर, कितना टाइम हो गया, बस छोड़ रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन, दो प्रकार का फेज ट्रांजिशन है। एक है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, और एक है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, ये जिन बच्चों की फीस नहीं जमा वो लोग तुरंत भाई अब फीस जमा करिए, जिनकी रह गई है वो जमा करें।